आप इसको हर सीट को, छात्र के जीवन को आप राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सिपाही हो, दरोगा हो, जो बीपीएससी बनना की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो, वो चाहते हैं कि राज्य देश की सेवा करें। स्पष्ट डिमांड है बच्चों का, स्पष्ट डिमांड है हम शिक्षकों का, स्पष्ट डिमांड है बिहार वासियों का कि आप जितना जल्दी हो सके, जून बोले हैं तो जून में बहाली निकाल लीजिए, ताकि बच्चे बेरोजगारी से जो पीड़ित है, करा रहे हैं, उनकी बेरोजगारी दूर। आप इतना दिमाग में रखिए, अगर आपको सिपाही बनना है, अगर आपको दरोगा बनना है, राजगीर जाना है, तो ये तय है कि बहाली आएगी ही। 2,10,000 यानी सिपाही से लेकर आईपीएस तक का पद खाली रह जा रहा है, जो कि 2027 तक भरने की बात सरकार कह रही है। लेकिन सरकार की यही रवैया रही तो 2027 क्रॉस कर जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का इसको डांट सुनना पड़ेगा। महिलाओं की हाइट निश्चित रूप से घटी है इधर, महिला पुरुष दोनों का। तो अगर आप जब 35% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं बिना जाति देखे हुए, तो सारी महिलाओं के हाइट में आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। और मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि SC ST EBC के साथ साथ सामान्य वर्ग की महिलाओं के भी हाइट में रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि हाइट एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कहा कि अधिकारियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले कभी आप सर देखे हुए हैं कि कैबिनेट अप्रूवल करे और उसके 6 महीना तक इस पर नोटिफिकेशन ना आए? क्योंकि दिसंबर में ही कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हो चुका है। अधिकारी अपने मर्जी से सिग्नेचर करके वैकेंसी नहीं निकाल देगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और अब जब अधिकारी को मौका दिया गया, अधिकारी को आदेश दिया गया है, तो जैसे ही आदेश पारित हुआ, आदेश, मैं घर में बैठा हूं और स्पष्ट सूर्यदेव को मैं साक्षी मान के कह रहा हूं कि जैसे ही पास हुआ है ये, वैसे ही हमारे पास फोन आया है कि 67,000 बहाली में तुरंत यूट्यूब पर आकर बोला भी मैंने। रिटायरमेंट एज 58 था और उसको 60 कर दिया गया, तो 58 से 60 करने के क्रम में 2 साल उनको एक्सटेंशन मिल गया। तो वैसी परिस्थिति में भी इसमें लेट हुई है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की सुस्ती है, 60 होने के बावजूद भी जब सीट खाली है तो आप सीट दे क्यों नहीं रहे भाई? मेरा नम्र निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि आपने नारियों के लिए जिस तरह का बीड़ा उठाया है उसमें आप सफल हैं, 100% सफल हैं। आज बेटियों का रिजल्ट इस बात को प्रमाणित कर रहा है। लेकिन एक कृपा कर दीजिए कि जिस तरह की हाइट में छूट SC ST की महिलाओं को दिया जा रहा है, उसी तरह की हाइट में छूट आपको तमाम महिलाओं को दिया जाए, तमाम लड़कियों को दिया जाए, क्योंकि लड़कियों की एकमात्र जाति होती है लड़की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर, खासकर दरोगा और सिपाही की भर्ती को लेकर पिछले साल से ही छात्र इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर में कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला कि 66,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल आ गया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और समाचार पत्रों की माने तो जून में 26,000 के आसपास बहाली आने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अखबारों में तो बहुत सारे विज्ञापनों को लेकर खबरें दी जाती हैं कि अगले महीने, 2 महीने बाद, लेकिन वो कई सालों में परिवर्तित हो जाता है। हमारे साथ है रहमान सर हैं, दरोगा और पुलिस की बहाली को शुरू से देखते आए हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। पहले भी बात किए हुए हैं सर। पहले तो आप बोले मार्च में आएगा, फिर बोले सर अप्रैल में 15 तक आ जाएगा, समाचार पत्र में जून जा रहा है। समाचार पत्रों की बातों पर कितना विश्वास किया जाए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम आपके वो जो देखने वाले लोग हैं, उन तमाम बच्चियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि तरह तरह के गाली से भी विभूषित करते हैं, हमको झूठा भी कहते हैं। खैर, सैल्यूट। बच्चे हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके मन से ऐसी बात निकलती होगी। देखो आदेश, मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारियों से मेरा परिचय है। और एक बात मैं बता दूं कि जब ये पेपर में आने के एक दिन पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल पर स्पष्ट रूप से कहा था कि 67,000 बहाली की अनुशंसा की गई है। और यह मैंने इसलिए कहा था कि ADG मुख्यालय के बैठक के बाद ADG मुख्यालय से हमको फोन आया था कि 67,000 बहाली आने वाली है, जिसकी अनुशंसा कर दी गई है, इस पर साइन कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा दिन पेपर में रहा कि 68,315। तो मैंने पूछा कि 67,000 क्यों बताया गया? तो उधर से जवाब आया कि 67,000 आपको इसलिए बताए थे कि आप पहले बोल देते तो इसमें इसके क्या गोपनीयता पर असर पड़ती। खैर, एनीवे पेपर में आ गया है। ये बात स्पष्ट है कि पुलिस सिपाही की, खनन विभाग की, 112 की, बिहार पुलिस की में दरोगा और सिपाही की बहाली है, उस पर साइन भी हो गया है। अब सरकार इसको जून में कह रही है, मैं सरकार हूं नहीं, बहाली तो आना तय है,
लेकिन सरकार अपने रास्ता पर चल रही है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना होता है और बच्चों को अपनी करियर बनानी होती है। हम लोग तो पढ़ाते हैं, मैं दरोगा का मैंने टारगेट बैच भी शुरू कर दिया है, उसमें भी लड़के भरे हुए हैं, लेकिन लड़के भरने के बावजूद भी लड़के के मुंह से यही प्रश्न आता है कि गुरुजी बहाली क्या सच में जून में आएगी? तो मैं इतना तो स्पष्ट कर सकता हूं, दावे के साथ कर सकता हूं कि जो दारोगा और सिपाही की बहाली की अनुशंसा जो पत्र पारित हुआ है, उस पत्र का कॉपी मेरे पास दिखाया गया है, जिसमें सिग्नेचर हो गया है। यह दूसरी बात है कि सरकार के लेट लतीफी के कारण यह आपको बहाली में लेट हुई है, निश्चित रूप से लेट हुई है, इसके बच्चे में संतोष होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं बच्चों को बार बार ये बात कहूंगा कि आप इतना दिमाग में रखिए, अगर आपको सिपाही बनना है, अगर आपको दरोगा बनना है, राजगीर जाना है, तो ये तय है कि बहाली आएगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बहाली इतना सीट खाली है और ये 68,315 बहाली के बाद भी 2,10,000 यानी सिपाही से लेकर आईपीएस तक का पद खाली रह जा रहा है, जो कि 2027 तक भरने की बात सरकार कह रही है। लेकिन सरकार की यही रवैया रही तो 2027 क्रॉस कर जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का इसको डांट सुनना पड़ेगा। ये जो भी लेट हुई है वह सरकारी क्रियाकलाप के कारण लेट हुई है, क्योंकि बहाली पहले से तैयार थी, अधिकारियों के पास चला गया था और अधिकारी को जो मिला है, आपको सूचना मिली है, उसी सूचना के आधार पर अधिकारियों ने सिग्नेचर भी कर दिया है। अब जून में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है और जून में आना चाहिए, मुझको जैसा लग रहा है। सर, पिछले दिनों सर लोकसभा में देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने बताया कि देश में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम पुलिसकर्मी बिहार में ही हैं, 75 के आसपास हैं 1 लाख पे। पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें सुधार किया गया, 86 कहा गया। सेंसंग जो है बिहार में 181 कर दिया गया है स्वीकृत बल, 1 लाख पे 181, लेकिन बीपीआरडी के हिसाब से 196 होना चाहिए। सर, कितना बहाली आप देख रहे हैं, क्यों सुस्ती हुआ, क्यों कम बहाल हुआ है? क्या इसका सबसे बड़ा वजह जो है वो सुस्ती ही आप सर बता सकते हैं इसको लेकर? देखिए, एक तो सुस्ती है, सुस्ती निश्चित रूप से सुस्ती है, सरकारी सुस्ती है इसमें। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं कहूं जो कि लोगों को आश्चर्य लगेगा कि पहले पुलिस कर्मी यानी बिहार के कर्मचारियों की का रिटायरमेंट एज 58 था और उसको 60 कर दिया गया, तो 58 से 60 करने के क्रम में 2 साल उनको एक्सटेंशन मिल गया। तो वैसी परिस्थिति में भी इसमें लेट हुई है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की सुस्ती है, 60 होने के बावजूद भी जब सीट खाली है तो आप सीट दे क्यों नहीं रहे भाई? आप इसको, हर सीट को, छात्र के जीवन को आप राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सिपाही हो, दरोगा हो, जो बीपीएससी बनना की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो, वो चाहते हैं कि राज्य देश की सेवा करे। वैसी परिस्थिति में अगर सरकारी सुस्ती हो रही है तो ये सरकार की सुस्ती मानेंगे। किसी भी दृष्टिकोण से इसमें न बच्चों की गलती है न अधिकारियों की गलती है, क्योंकि अधिकारी को जो आदेश मिलता है राजनीतिक गलियारा से, उसी गलियारा के आधार पर अधिकारी भी अपना काम करते हैं। बच्चे की बेरोजगारी से ना सरकार को लेना देना है और ना ही अधिकारियों को। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सरकार चाह जाए और सरकार चाह जाए कि मैं इतने खाली पदों को और पुलिस पब्लिक अनुपात को ठीक कर देंगे, तो निश्चित रूप से किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि उसको ये कर दे। माननीय गृह राज्य मंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पुलिस पब्लिक अनुपात बिल्कुल कम है, तो इसको सुधारने की 86 से 75 से 86 करना और ऐसा करना का मतलब नहीं है। अब एक स्पष्ट डिमांड है बच्चों का, स्पष्ट डिमांड है हम शिक्षकों का, स्पष्ट डिमांड है बिहार वासियों का कि आप जितना जल्दी हो सके, जून बोले हैं तो जून में बहाली निकाल लीजिए, ताकि बच्चे बेरोजगारी से जो पीड़ित है, करा रहे हैं, उनकी बेरोजगारी दूर हो। सर, आपने कहा कि अधिकारियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले कभी आप सर देखे हुए हैं कि कैबिनेट अप्रूवल करे और उसके 6 महीना तक इस पर नोटिफिकेशन ना आए? क्योंकि दिसंबर में ही कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हो चुका है और जून, 6 महीने सर समय लगते हैं क्या सर इसके बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी दृष्टिकोण 6 महीना नहीं लगता है। दिसंबर में हुआ, ये भी हम लोगों ने पेपर के माध्यम से पढ़ा, ये राजनेताओं के मुंह से ही हम लोगों ने सुना। सर, वो पास हुआ कैबिनेट डिसीजन, मैं देखा हूं। बिल्कुल कैबिनेट डिसीजन हम लोग पास हुआ है। उसके बाद अधिकारी बेचारा निर्भर रहता है सरकार पर। अधिकारी अपने मर्जी से सिग्नेचर करके वैकेंसी नहीं निकाल देगा, यह दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और अब जब अधिकारी को मौका दिया गया, अधिकारी को आदेश दिया गया है, तो जैसे ही आदेश पारित हुआ, आदेश, मैं घर में बैठा हूं,
और स्पष्ट रूप से सूर्यदेव को मैं साक्षी मान के कह रहा हूं कि जैसे ही पास हुआ है ये, वैसे ही हमारे पास फोन आया है कि 67,000 वाली में तुरंत यूट्यूब पर आकर बोला भी मैंने। तो अब अधिकारी को इसके लिए दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता कि मुख्यमंत्री गृह और जिनके पास गृह मंत्रालय भी है उनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर उनका आदेश हो जाए तो एक दिन में बहाली चलाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आपने किस तरह बच्चियों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाकर वर्तमान युग को, कलयुग को लड़कियों के लिए स्वर्ण युग बना दिया है। तो उसी तरह ये बेचारे बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्वर्ण युग बनाइए, निश्चित रूप से बिहार आपका ऋणी रहेगा। सर, आपने महिलाओं की बात की, हाइट को लेकर सर बात हो रहा है। ईबीसी एससी महिला कैंडिडेट को आपसे पहले भी बात हुआ था सर, उनके हाइट में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है 3 से 5 सेंटीमीटर। सर जनरल और ओबीसी के लिए सर क्यों नहीं? सर फिर एक बार सर आप बोलते, सरकार से गुजारिश करते सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से अपील करूंगा कि एवोल्यूशन वो जानते हैं, इंजीनियर है, एवोल्यूशन जानते हैं, जिसमें म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम म्यूटेशन होता है, इनब्रीडिंग होता है, हाइब्रिडेशन होता है, और आपको खाना पीना पर भी डिपेंड करता है। महिलाओं की हाइट निश्चित रूप से घटी है इधर, महिला पुरुष दोनों का। तो अगर आप जब 35% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं बिना जाति देखे हुए, तो सारी महिलाओं के हाइट में आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। और मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि SC ST EBC के साथ साथ सामान्य वर्ग की महिलाओं के भी हाइट में रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि हाइट एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास बच्चियां आती हैं, अब मैंने अब एडमिशन लेना शुरू किया है नाप के आधार पर। तो मैं प्रभात को कहता हूं जब प्रभात जरा इनका नापो, तो किसी का 1 इंच से कम होता है, किसी का आधा इंच से कम होता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि आपने नारियों के लिए जिस तरह का बीड़ा उठाया है उसमें आप सफल हैं, 100% सफल हैं। आज बेटियों का रिजल्ट इस बात को प्रमाणित कर रहा है। लेकिन एक कृपा कर दीजिए कि जिस तरह की हाइट में छूट SC ST की महिलाओं को दिया जा रहा है, उसी तरह की हाइट में छूट आपको तमाम महिलाओं को दिया जाए, तमाम लड़कियों को दिया जाए, क्योंकि लड़कियों की एकमात्र जाति होती है लड़की। और उस हाइट जाति के आधार पर कम बड़ा नहीं होता है, कम और बहुत लंबा नहीं होता है। इसलिए आप निश्चित रूप से आप लड़कियों, तमाम लोग लड़कियों को देंगे तो ये निश्चित रूप से बिहार के लड़कियों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। तो रहमान सर थे और इन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण अधिकारी जो हैं वो नोटिफिकेशन पुलिस और दरोगा के क्षेत्र में नहीं निकाल पा रहे हैं। जून में कहा गया है, तो संभावना है कि जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयारी में लगे रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।